नमस्कार, विभास मिश्रा एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का जो एपिसोड है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हथेली में भी है आपका इस प्रकार का गैप, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आमतौर पे जुड़ी हुई रहती है। ये सामान्य स्थिति को बताती है, पर कभी कभी हमने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे कि जिनके हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी है उसका क्या वैल्यू है, और जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में खुली हुई है, गैप है, तो इसका क्या रिजल्टेंट वैल्यू होता है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ी हुई है, आमतौर पे 80% हथेली में ये होता है, तो ऐसे लोग जो हैं वो भावुक होते हैं, जीवन में सफलता हासिल करने वाले होते हैं, जीवन में अपने बल पे कामयाबी को हासिल करने वाले होते हैं। ये 80% लोगों के हाथ में होगा, पर बाकी 20% के हाथ में आप ऐसी रेखा देखेंगे जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है। तो आज के एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे कि अगर आपके भी हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है तो क्या होता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं, हाई एम्बिशन इनके पास होता है, एक उच्च डिग्री जरूर होगी, आप ये देख लें। जिनके हथेली में या जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है, उनके पास या तो सीए की डिग्री होगी, या डॉक्टर नाम के आगे लगा होगा, या मास्टर डिग्री कोई होगी, या कोई पीएचडी की डिग्री होगी, यानी एक डिग्री होल्डर जरूर होंगे। यानी ये तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभा के धनी होते हैं। सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग धीर गंभीर होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, आयु के मध्य भाग में सफलता हासिल करते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, उस कठिन परिस्थिति को ये लोग पार कर लेते हैं। जीवन का एक समय जरूर ऐसा आता है जब इनके पास बहुत पैसा होता है, यानी कि चाहे वो मध्य भाग हो सकता है, चाहे मध्य भाग में स्ट्रगल किया तो 50-55 के आसपास। यानी ये लोग जो है प्रतिभा के धनी तो होते ही हैं, साथ साथ धन कुबेर भी होते हैं। यानी एक समय आने के पश्चात इनके पास प्रचुर धन होता है। साहस और पराक्रम इतना कि क्या कहना, यानी आंखों से आंसू निकल जाए फिर भी ये लोग अपना दर्द बयान नहीं करते हैं। ऐसे लोग जो हैं जीवन के मध्य भाग में संघर्ष करते हैं, और लगभग 50 साल से 60 साल के बीच में ऐसे लोग इतना धन कमा लेते हैं कि इनका फायदा इनके संतान पक्ष को प्राप्त होता है। हमने देखा है कि ऐसे लोग जिनका जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में किसी प्रकार का गैप है, कहीं ना कहीं वो जीवन साथी से परेशान रहते हैं। यानी ये महिला के हाथ में है तो अपने पति से वो के किसी कारण से वो परेशान रहेंगे, किसी स्वभाव से, या फिर किसी पुरुष के हाथ में है तो अपनी जो उनकी धर्मपत्नी है उसके किसी स्वभाव से परेशान होंगे। आमतौर पे अगर ये महिला के हाथ में है तो निश्चित तौर पे उनका जो पति है वो धनवान होगा, और अगर ये पुरुष के हाथ में यह रेखा है, यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप, तो समझ लें कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो वर्किंग लेडी होगी, यानी अच्छा जो कहीं ना कहीं कमाने वाली होगी। एक चीज हमने और देखा है कि जिनके हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग हटी हुई है, वह लीक से अलग हट के कुछ सोचने वाले होते हैं। यानी इनका जो स्वभाव है वह भीड़ से अलग हट के सोचने वाला होता है। ऐसे लोग कभी कभी आवेश में आके गलत निर्णय भी ले लेते हैं। धन इनके पास हमने देखा है कि कभी कभी धन की कमी भी आती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये लोग आवेश में आके गलत निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा डिसीजन हो जाता है जो रॉन्ग हो जाता है। इनको लगता है कि हम यह पहाड़ की चढ़ाई कर लेंगे, पर जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो इनको लगता है कि अरे ये तो पहाड़ था, हमने तो ये आवेश पे आके कभी कभी गलत निर्णय लेके, और कभी कभी निर्णय इनका गलत भी हो जाता है, जिसके कारण से नुकसान भी झेलते हैं। हमने कहा ना कि पहाड़ पर चढ़ने का जो जज्बा रखता है वही एक दिन पहाड़ पर चढ़ता भी है। तो ऐसे लोग जज्बा को रखते हैं, नुकसान भी हासिल करते हैं, और एक दिन सफलता के जो ऊंचाई है उसको हासिल कर लेते हैं। आयु के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोगों का आयु भी उत्तम रहता है, पर माता और पिता में से कोई एक की कमी हमेशा इनको महसूस होती रहती है। यह रिसर्च है, यानी ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग जिनके हथेली में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग है, उनको माता और पिता में से एक का कमी हमेशा जो है खलता रहता है। तो
ऐसे लोग का बारे में कहा जाता है कि घर में जो है ये या तो इकलौते संतान होते हैं या फिर अगर भाई बहन है तो उसमें छोटे होते हैं। इनको जीवन में और अधिक सफलता के लिए शक्ति का उपासना करना चाहिए, किसी भी प्रकार का, चाहे वो माता काली या फिर माता दुर्गा, उनका उपासना करने से इन लोगों को जीवन में और भी ज़्यादा सफलता हासिल होगी। तो आज के एपिसोड में हमने आपको ये बताया कि हथेली में आपका भी अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है तो उसका फलादेश क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।